लद्दाख के दौरे इफ्तिदा पहाड़ी सिलसिलों के बीच एक पुरसकून वादी में बसा है ग्रामीण भारत का एक खूबसूरत गांव योकमा खरबू। करगिल लद्दाख के मरकजी शहर से 100 किलोमीटर दूर इस गांव में जिंदगी अपने कुदरती हुस्न और सादगी के साथ रमा दवा है। इस गांव में जल जीवन मिशन ने कामयाबी के साथ लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में एक फायदेमंद और मस्बत तब्दीली लाई है, जो यहाँ के निवासियों के चेहरों से आया है। 6 बच्चों की मां फातिमा बी को अपने घर की रोजाना के पानी की जरूरत को ही पूरा करने में दिन का बेशतर वक्त गुजर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब योकमा खरबू में जल जीवन मिशन की कामयाबी से उसकी जिंदगी में एक नया और सुकून भरा दौर शुरू हुआ है। फातिमा और इसकी गांव की दूसरी औरतों को अब रोजाना की पानी की किल्लत से निजात मिल चुकी है। अब इनकी रोजाना की जिंदगी में सबसे जरूरी चीजों में से एक यानी पानी खुद चलकर उनके घरों तक आता है। उन्हें उसे ढूंढने दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता। खासकर ख्या बुसान संग मा बाहिर ला दु जुजु नौकरी के छ जुजु लाज बाखान बिजनेस ला दुले जुजु ख्या बुसान बो बुसान निकल जित पर नोर बाला फ्रू बाज बिस गांग में नाई जित पर बो निकल जुजु mana chu rozgo chu lep junga cha bon busan la khas kar nga cha man na bar to mangoi pinju fresh bi sin nai den na nga cha chu khon jaz na nai don gang ma boy ga bon ju chu nga cha dai man aram son junga cha nas biar mer gun med nga cha na chulus taksam nga cha rozgo chu ju do aram son nga cha gormen la ma lag la nga cha shukur bakhshis de ju nga cha dia chu nga cha rozgo chu tans bi khoda shukur। हाजी गुलाम मोहम्मद सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो चुके हैं। वो एक नेचर एंथुसियास्ट हैं। उन्हें पालतू जानवरों से प्यार है। मुख्तलिफ जानवरों को पालना उनका हमेशा से ही शौक रहा है। अब जब उनके मवेशियों के लिए साफ पानी घर पे ही दस्तयाब हुआ है तो वो सुकून महसूस करते हैं और इसके लिए शुक्रगुजार हैं। मोहम्मद हुसैन रिटायर होने के बाद गांव में रहकर खेती बाड़ी करना चाहता है और गांव की जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहता है। वो खुश है क्योंकि अब उसे पानी लाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अर्धे सिल बचा जा आपको अपनी इसका मिलूस पामें देखिए शिप आ जा मज़े में फैसिलिटीज़ हों और बिन लाजमन असले शुक्रिया दा बेजुचे बाजा दंगना लासा चुले जैसों शिप रहने मज़ा मैंने बुद्धिया ना। और गांव के नंबरदार की नजर में तो जल जीवन मिशन की ये कामयाबी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की ही नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये एक सामाजिक तब्दीली है, एक नया आयाम है, एक नया दौर है। सक पाकिस्तान लनांगाज प्रेम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुक्रिया जरूर चू लखमतंग खानपुंगाती मोदी साहब इंजू मोदी है तो मुमकिन है। एडमिनिस्ट्रेशन या डीसी साहब जू चीफ इंजीनियर जू याद करना एग्जाम सेवन दिलचस्पी लेने मन मामू उसको दिया देनेबाजू कती असिस्टेंट इंजीनियर या बाबू या दोन गांव शुक्रिया जरे जो दोन गाड़ी यूल्पॉल शुक्रिया जरे क्या जना यूल मामूंगा थों जो यूल्पॉल नि डिस्प्यूट बनु गाची ना यूल्पॉल नि डिस्प्यूट में जो को गाची म्यूनिस डिपार्टमेंट ना ताउन बात ये फिर यूल्पॉल ना शुक्रिया डिपार्टमेंट ना शुक्रिया मोदी साहब शुक्रिया। मरकजी सरकार की स्कीम जल जीवन मिशन योकमा खरबू में कामयाबी के साथ चल रहा है। जल जीवन मिशन की कामयाबी पर योकमा खरबू के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत से इंडिया के स्टेट से लद्दाख ने अल्लाह के फजल से आगे अचीवमेंट करके इस वक्त तकरीबन हमने ओवरऑल लद्दाख की बात करें तो 95% हमने FSTC से अचीवमेंट किया हुआ है और हमारा टारगेट है एंडिंग दिसंबर तक पूरा 100% कंप्लीट करने का, क्योंकि इस दौरान हमें करगिल जैसे एरिया में बहुत हमारे टफ टेरेन से हमारे रॉकी एरिया से अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड्स का बड़ा मसला आ गया इसमें। फिर इंटर विलेज कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमारे पेस ऑफ वर्किंग में भी काफ़ी हमें डिस्टर्बेंस बहुत हुआ। इसके बावजूद हमारे पूरे टीम ने लद्दाख के हमारे सारे इंजीनियर्स ने मेहनत करके और इसमें हमारे LHDC का भी बहुत अच्छा रोल रहा है और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह दिसंबर 2024 तक हम इस फिज़िकल अचीवमेंट 100% करने का हमारा टारगेट है और
इस स्कीम को JGM स्कीम को कामयाब करने में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने हमें बहुत फंड्स हो या हर चीज़ में फैसिलिटेट किया है। खुसूसन हमारे एडवाइज़र साहब, हमारे ऑनरेबल एडिशनल कमिश्नर सेक्रेटरीज हमें बार बार रिव्यू मीटिंग और हर काम पे इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से कामयाब भी रहा है। और ओवरऑल इंडिया में हमें विंटर वाटर मैनेजमेंट पर एक नेशनल लेवल का अवार्ड जो है वो लद्दाख को मिला था।